हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं लिगैंड के प्रकार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको लिगैंड के बारे में बताया था, लिगैंड होते क्या हैं। तो इसमें आपको बताया गया था लिगैंड्स जो हैं, देखें ध्यान से, लिगैंड ध्रुवीय अणु और ऋणायन होते हैं जिन पर कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। लिगैंड क्या होते हैं? लिगैंड ध्रुवीय अणु और ऋणायन होते हैं जिन पर कम से कम न्यूनतम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। लिगैंड में वह परमाणु जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय आयन या केंद्रीय परमाणु को देता है उसे दाता परमाणु कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन देकर वह क्या बनाता है? उपसंयोजक बंध बनाता है। जैसे आपने इसमें देखा था AgNH3 ट्वाइस प्लस, इसमें सिल्वर जो है, Ag जो है वह है आपका केंद्रीय परमाणु सिल्वर, और NH3 क्या है? लिगैंड। NH3 क्या है? लिगैंड है। इस सिल्वर आयन को NH3 जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है। NH3 में कौन दे रहा है? तो नाइट्रोजन दे रहा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो नाइट्रोजन क्या हुआ? दाता परमाणु हुआ, और NH3 क्या हुआ? लिगैंड हुआ। तो NH3 जो है वह लिगैंड है और उसके अंदर नाइट्रोजन जो है वह दाता परमाणु है। अब हम लोग देखेंगे कि लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं, लिगैंड के प्रकार के बारे में। तो ध्यान से समझें आप लिगैंड के प्रकार। एक अथवा अधिक दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगैंड को निम्नलिखित प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो लिगैंड का वर्गीकरण जो है इस आधार पर किया गया है कि उस लिगैंड के अंदर कितने दाता परमाणु हैं, कितने लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, उस आधार पर लिगैंड को बांटा गया है। तो सबसे पहला है आपका एक दंतुक, या इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोडेंटेट लिगैंड। ठीक है, मोनोडेंटेट लिगैंड, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन देने वाला हो। ठीक है, जिस लिगैंड में केवल एक ही दाता जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला हो उसे कहेंगे एक दंतुक लिगैंड या मोनोडेंटेट लिगैंड। ठीक है, तो मोनोडेंटेट लिगैंड किसे कहेंगे? वे लिगैंड जिसमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है तथा यही दाता परमाणु धातु आयन से जुड़ा रहता है, धातु आयन से परिबद्ध होता है, उसे एक दंतुक लिगैंड कहा जाता है, उसे एक दंतुक लिगैंड कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं, देखें ध्यान से। कुछ सामान्य एक दंतुक लिगैंड यहाँ पर टेबल सारणी में दिया गया है, तो देखें ध्यान से इसमें कौन कौन एक दंतुक लिगैंड हैं। पहला आप देखें H2O। H2O जो है यह एक दंतुक लिगैंड है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉन देने वाला यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन दाता परमाणु है। H2O क्या है? लिगैंड है। ठीक है, नाम इसका क्या है? नाम होता है इसका एक्वा। H2O का नाम क्या लिखते हैं? एक्वा लिखते हैं। दाता परमाणु यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, आवेश कितना होता है? तो 0 होता है, न्यूट्रल होता है। H2O क्या होता है? उदासीन लिगैंड है H2O। ठीक है, फिर आते हैं अमोनिया NH3। NH3 में आप देखें दाता परमाणु कौन है? तो NH3 में दाता परमाणु आपका नाइट्रोजन है। NH3 में दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन है। आवेश इस पर कितना होता है? 0 आवेश होता है, न्यूट्रल लिगैंड है यह। नाम इसका होता है एमीन, दाता होता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है आपका एक दंतुर लिगैंड में कार्बोनिल CO, जिसे कार्बोनिल कहते हैं।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? ऑक्सीजन। आवेश इस पर कितना होता है? 0। यह भी न्यूट्रल लिगैंड है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका फास्फीन PH3। आगे कौन है? PH3 है, फास्फीन। ठीक है, तो PH3 अगर देखा जाए, PH3 में इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर हैं। इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? फास्फोरस दे रहा है। इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? फास्फोरस दे रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फास्फोरस दे रहा है, दाता परमाणु फास्फोरस है, फास्फीन कहते हैं इसको। आवेश कितना है? 0। नेक्स्ट है आपका, देखिए फिनाइल, ठीक है, C5H5N, C5H5N। ठीक है, और यह नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, इसको फिनाइल कहते हैं। पिरिडीन, नाम इसका क्या है? पिरिडीन। C5H5N पे 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, या PY इसको लिखते हैं, इसको पिरिडीन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाला दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है और आवेश 0 होता है। नेक्स्ट है आपका ट्राइफेनिल। देखिए ध्यान से, यह आपका ट्राइफेनिल है, C6H5 थ्राइज P, या इसको PH3P कहते हैं। ये ट्राइफेनिल है। इलेक्ट्रॉन देने वाला फास्फोरस है, इस पर भी आवेश 0 है। अगला है आपका NO, जिसे नाइट्रोसिल कहते हैं। नाइट्रोसिल, इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला नाइट्रोजन होता है और आवेश 0 है। तो अभी तक आपने जो भी लिगैंड देखा, इन सभी पर आवेश क्या थे? 0 थे। यह सब उदासीन लिगैंड है। ये सब कैसे लिगैंड है? उदासीन लिगैंड है। और कौन है? एक दंतुक लिगैंड है। ठीक है, यह मोनोडेंटेट लिगैंड है और उदासीन लिगैंड है, सब पर 0 आवेश है। ठीक, इलेक्ट्रॉन देने वाले केवल एक ही दाता परमाणु H2O में ऑक्सीजन आपने देखा, जिसका नाम एक्वा है। ठीक, अब आप देखते हैं ऋणात्मक लिगैंड के बारे में, जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ऐसे लिगैंड के बारे में। लेकिन वह कैसे होंगे? एक दंतुक ही लिगैंड होंगे। ठीक है, इसमें आपका हैलाइड X-, जिसे हैलो कहते हैं, हैलोजन। दाता कौन होता है? हैलोजन X होता है। आवेश क्या है? -1। ठीक है, OH- हाइड्रॉक्सो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ऑक्सीजन होता है, आवेश -1 होता है। साइनो, ठीक है, साइनो इलेक्ट्रॉन देने वाला कार्बन होता है, आवेश -1 होता है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला कार्बन है, इसको साइनो कर रहे हैं। अगर यही उल्टा हो जाए, इलेक्ट्रॉन देने वाला नाइट्रोजन हो जाए, तो इसे आइसोसाइनो कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? आइसोसाइनो कहेंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला नाइट्रोजन होगा और आवेश अब भी -1 ही होगा। ठीक है, अगला है आपका नाइट्रो, NO2- नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रो में इलेक्ट्रॉन देने वाला नाइट्रोजन है, आवेश -1 है। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ऑक्सीजन हो जाए तो उसे नाइट्राइटो कहते हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाला ऑक्सीजन है अगर, तो उसे नाइट्राइटो कहते हैं और अभी भी आवेश -1 है। अगला है हाइड्रिडो, H- हाइड्रिडो। इलेक्ट्रॉन देने वाला हाइड्रोजन है, आवेश जो है -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी लिगैंड आपको बताए जा रहे हैं, यहाँ पर वह एक दंतुर लिगैंड का काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एमिडो, NH2- एमिडो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला नाइट्रोजन है, आवेश -1 है। पराक्सो, O2- पराक्सो, इलेक्ट्रॉन देने वाला ऑक्सीजन है और -1 है। तो अभी तक जो भी आपने देखा, ठीक है, सब पर -1 आवेश था और इलेक्ट्रॉन देने वाले अलग अलग थे। लेकिन सब क्या थे? कॉमन क्या था? सभी जो थे वे एक दंतुर लिगैंड थे। सभी क्या थे? एक दंतुर लिगैंड थे। ठीक है, सब एक दंतुर लिगैंड हैं। अब आते हैं, आवेश चेंज होता है। O पर 2-, जिसे ऑक्सो कहेंगे। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, -2 आवेश है। CO3 2- कार्बोनेटो कहते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने वाला है, -2 है। सल्फेटो, SO4 2- सल्फेटो कहते हैं इसको, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है, 2-। NH2- इसे इमिडो कहते हैं, इमिडो कहते हैं, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, -2 आवेश है। यस पर -2,
सल्फाइडो कहेंगे, सल्फर इलेक्ट्रॉन देता है -2। N पर -3 जिसे एजिडो कहते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, अब यहाँ पर -3 आवेश होता है। P पर -3 जिसे फास्फिडो कहते हैं, फास्फोरस इलेक्ट्रॉन देने वाला है और इस पर -3 आवेश है। तो यहाँ पे आपने देखा कि लास्ट में नाइट्रोजन पे -3 और फास्फोरस पे -3, इनको एजिडो और फास्फिडो कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं और इन पर आवेश -3 होता है। ठीक है, तो यह जो भी आपको बातें बताई गई, यह सब चीज़ें जो हैं वह किसके अंतर्गत आती हैं? यह सारी चीज़ें आती हैं एक दंतुर लिगैंड के अंतर्गत। अब हम लोग पहुँचते हैं द्विदंतुर लिगैंड के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं द्विदंतुर लिगैंड के बारे में। तो आप ध्यान दें, द्विदंतुर लिगैंड क्या होते हैं? द्विदंतुर लिगैंड ऐसे लिगैंड होते हैं जिस लिगैंड में 2 दाता परमाणु होते हैं। जिस लिगैंड के अंदर कितने दाता परमाणु होते हैं? 2 दाता परमाणु होते हैं, 2 लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, ऐसे लिगैंड को द्विदंतुर लिगैंड कहा जाता है। ठीक है, जैसे पहला है आपका एथिलीन डाइअमीन। एथिलीन डाइअमीन जिसको शार्ट में EN से लिखते हैं। एथिलीन डाइअमीन जिसको शार्ट में कैसे लिखा जाता है? शार्ट में इसको EN से लिखते हैं, EN, एथिलीन डाइअमीन। ठीक है, स्ट्रक्चर आप देखें, यह आपका स्ट्रक्चर है CH2। ठीक है, यह आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, यह आपका CH2 सिंगल बंद NH2 और नीचे है CH2 सिंगल बंद NH2, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले जो हैं वह नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी और नीचे भी। अब यहाँ पे 2 लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। यहाँ पर दाता परमाणु नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे दाता परमाणु नाइट्रोजन जो है वह कितना नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, 2 नाइट्रोजन है, यह नाइट्रोजन है और यह नाइट्रोजन, यह दोनों लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं एथिलीन डाइअमीन में। आवेश यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, तो यह कैसे लिगैंड है? द्विदंतुर लिगैंड है, बाइडेंटेट लिगैंड है। अगला है ऑक्सलेटो। अगला क्या है? ऑक्सलेटो है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाले ऑक्सीजन हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले ऑक्सीजन हैं, यह भी द्विदंतुर लिगैंड है ऑक्सलेटो, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देता है और इस पर -2 आवेश है। नेक्स्ट है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो जिसको GLY से लिखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ग्लाइसिनेटो में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इस पर -1 आवेश होता है। ठीक है, तो यह जो लिगैंड आप देख रहे हैं यह द्विदंतुर लिगैंड होते हैं, बाइडेंटेट लिगैंड होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 दाता परमाणु होते हैं। उदाहरण आपने देखा, पहला है एथिलीन डाइअमीन जिसको EN से लिखते हैं, ऑक्सलेटो OX से लिखते हैं, ग्लाइसिनेटो GLY से लिखते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं त्रिदंतुर लिगैंड पे। देखें ध्यान से, यह आपके त्रिदंतुर लिगैंड हैं। त्रिदंतुर लिगैंड, त्रिदंतुर लिगैंड में आता है आपका डाइएथिलीन ट्राइएमीन। डाइएथिलीन ट्राइएमीन, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन का दाता परमाणु क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, आवेश इस पर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिदंतुर लिगैंड में आप देख रहे हैं कि 3 लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तीनों नाइट्रोजन ही है। तो ट्राइएथिलीन, ठीक है, डाइएथिलीन ट्राइएमीन। ठीक है, यह आपका एथिलीन है और यह एथिलीन है, 3 दोनों से मिलने से डाइएथिलीन हो गया, और यह आप देख रहे हैं ट्राइएमीन। ठीक है, डाइएथिलीन ट्राइएमीन जो है यह कैसा लिगैंड है? त्रिदंतुक लिगैंड है। दूसरा उदाहरण है इमिनो डाइएसिटेटो। ठीक है, इमिनो डाइएसिटेटो, इमिनो डाइएसिटेटो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन देने वाले। आप देखें, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यह आपका नाइट्रोजन है। यह 3 लोग जो है दाता हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, और यह कैसा लिगैंड है? त्रिदंतुर लिगैंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका चतुर्दंतुर लिगैंड। चतुर्दंतुर लिगैंड को भी देख लेते हैं। चतुर्दंतुर लिगैंड में क्या होगा? इसमें 4 दाता परमाणु होंगे, 4 लोग होंगे इलेक्ट्रॉन देने वाले। उदाहरण है आपका ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन, आप फिगर देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला है नाइट्रोजन, यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, आवेश कितना होता है? 0 आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन देने वाले सब कौन है? नाइट्रोजन है। तो ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन में इलेक्ट्रॉन देने वाले नाइट्रोजन होते हैं, 4 नाइट्रोजन है, इसलिए यह चतुर्दंतुक लिगैंड है। अगला है आपका नाइट्रिलो ट्राइएसिटेटो। नाइट्रिलो ट्राइएसिटेटो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें, यह आपके ऑक्सीजन है
और यह आपका नाइट्रोजन है, यह इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, 4 हो गए। यह आपका चतुर्दंतुक लिगैंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लिगैंड जो है वह कई प्रकार के होते हैं। पहला आपने देखा एक दंतुक लिगैंड, द्विदंतुक लिगैंड, ठीक है, द्विदंतुक लिगैंड, फिर त्रिदंतुक लिगैंड, और फिर आपने देखा चतुर्दंतुक लिगैंड। आगे देखते हैं पंचदंतुक लिगैंड। पंचदंतुक लिगैंड आप ध्यान दें, इसमें जो है 5 दाता परमाणु होंगे। पंचदंतुक लिगैंड में कितने दाता परमाणु होंगे? 5। उदाहरण है एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो। देखें ध्यान से, यह उदाहरण है एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो, EDTA पर -3, EDTA पर -3, मतलब E मतलब एथिलीन, D मतलब डाई, ठीक है, डाई एमीन, और T मतलब ट्राई, और A मतलब एसीटेटो, एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो। ठीक है, अब इसमें जो दाता परमाणु हैं वो कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, दाता परमाणु कौन कितने हैं? 5 हैं, और इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ पे आप देखें 2 यहाँ पे है, ठीक है, यह 3 हो गए, यह 4 हो गए, और यह 5 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लोग दाता परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। यह एक पंचदंतुक लिगैंड है। अब अगला देखते हैं खटदंतुक लिगैंड। देखिए खटदंतुक लिगैंड, जिसमें 6 दाता परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, EDTA -4। नाम है एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो, एथिलीन डाई एमीन ट्राई नहीं टेट्रा, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, 4 हैं, और यह 5 हो गए, और यह 6 हो गए। ठीक है, यहाँ पे 6 दाता परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसे खटदंतुक लिगैंड कहा जाता है, और लिखते हैं इसको EDTA -4, EDTA -4। ठीक है, चलो, तो ये थे आपके लिगैंड के बारे में। ठीक है, लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने देखा कि एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, खटदंतुक तक लिगैंड आपको बताए गए। ठीक है, आगे जो है आपको बताया जाएगा लिगैंड से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप पढ़ रहे थे लिगैंड के प्रकार के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।